यहाँ पे एक और स्टोरी आती है पिक्चर 6BM। यहाँ पे अ मैन इज़ होल्डिंग इनटू हैट इन हिज फेस। यहाँ पे आपने थोड़ा गौर करना है, आप स्टोरीज पे गौर नहीं करते। जो 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं आपने उसमें स्टोरी देखनी है, उसकी सराउंडिंग मैंने आपको बताया कि आपने उसका बैकग्राउंड देखना है, आपने सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे देखें इसने अपने हाथ में हैट भी पकड़ी हुई है, तो आपने हर चीज़ डिफाइन करनी है जो भी स्टोरी में है। उसके बाद एन एल्डरली वुमेन स्टैंडिंग बिसाइड हिम पैरेलल टू अ विंडो। ये आपको अब बूढ़ी औरत लग रही है, इन दोनों को आपने मियाँ बीवी नहीं बना देना या बहन भाई नहीं बना देना। ये एक बूढ़ी औरत है, उम्र में बड़ी लग रही है, और ये कोई जो भी बच्चा खड़ा है ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिक्चर यूज्ड इन टेस्टिंग मेल्स रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड देयर मदर और मैटरनल फिगर ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पे यही है कि बच्चे और माँ का रवैया ज़्यादातर इस स्टोरी में देखने की कोशिश की गई है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और उसके बाद फ्रीक्वेंटली स्टोरीज हैव बीन सीन टू प्रोड्यूस अ यंग मैन स्ट्रगलिंग एंड seeking independence. It is important to note the manner in which the subject portrays the struggle. तो यहाँ पे आप को अभी ये स्टोरी इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है। यहाँ पे पेरेंट्स और उनके जो सन्स हैं उनका एक उस रवैये के बारे में। ज़रूरी नहीं यार ये नाराज़ हैं आपस में, ये मतलब अब ये बच्चा है, ये इसने कोई भी डिग्री कर ली है, अभी ये जा रहा है तो इसके पेरेंट्स परेशान हैं और वो हो जाता है ना। तो आपने बजाय इसको नाराज़गी और उस चीज़ नेगेटिविटी को ठोसने की कोशिश नहीं करनी। ये बच्चा है, इसने अपनी मेडिकल क्लियर कर ली और अब ये घर छोड़ के जा रहा है, तो इसकी वालदा परेशान है जो भी है, और ये भी अब परेशान है कि घर छोड़ के जा रहा है। तो आपने कुछ इस तरह का भी लिख लेना है, बजाय इसके कि ये दोनों आपस में नाराज़ हैं। इस तरह की नेगेटिव अप्रोच नहीं डालनी, तो बिल्कुल नेचुरल सोचना है, जो भी आसपास होता है तो ये स्टोरीज़ वही होती हैं। यहाँ पे पिक्चर नंबर जो 6 है, एन ओल्डर मैन विद अ पाइप इन हिज माउथ। ये आपने वही मैंने आपको बताया कि आपने एक स्टोरी को क्लियरली ऑब्जर्व करना है। ये इसके जो मुंह में आपको ये सिगार या सिगरेट नज़र आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इज़ टॉकिंग टू अ यंगर वुमन सिटिंग ऑन काउच हु इज़ लुकिंग बैक एट हिम। अब यहाँ पे ये फादर एंड डॉटर आप इनको कह सकते हैं, इनको भी आप हस्बैंड वाइफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि आपने सबसे पहले बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड इसमें क्लियर नहीं है। उसके बाद आपने एजेस देखनी है, दोनों की एजेस में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे एक ओल्ड एज का एक्सपीरियंस बंदा है और ये एक यंग लड़की है, तो ये अचानक से इसकी तरफ पीछे देख रही है। तो ये यहाँ पे मैं आप ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन से आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी कि स्टोरी में वो आपसे निकलवाना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं। Although this card is initially developed to counterpart पिक्चर 6, वो जो पिछली पिक्चर दी है ये सिंपली उसी जैसी पिक्चर है, ये भी दे दी जाती है। तो इट फेल्स टू डू अ मैन एंड वुमेन इन अ पिक्चर आर ऑफन व्यूड एज सेम एज। तो ये सेम एज के भी तकरीबन मुझे तो नहीं लग रहे, लेकिन हो भी सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने वही बताया है कि व्हेन अ फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप इज़ नॉट एस्टेब्लिश स्टोरी टेंड टू टेक एन अप्रोच ऑफ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे ये देखें पेरेंट और डॉटर का रिलेशनशिप आपने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सा दे देना है कि अब मैं आपको एग्जैक्टली फिर वही बात आ जाती है कि स्टोरी बता दूंगा तो रट्टा आपका लग जाएगा। यहाँ पे आपने कोई भी पॉजिटिव स्टोरी बना देनी है कि इसके बाप ने इसके लिए इतना कुछ किया और अब ये कुछ बन गई है, और इस तरह डिस्पाइट ऑफ हार्ड शेप्स। और यहाँ पे आपने जो रेलिवेंट क्वालिटीज़ हैं आपने वो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ को लाजमी ऐड करना है, और जो रेलिवेंट है, बजाय काइंड हार्टेड यहाँ पे भी काइंडनेस का कोई तुक ही नहीं बनती। तो इस तरह के बच्चे कर देते हैं, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, आपने थोड़ा चेस की तरह अपने स्टोरीज़ को लेना है, इसको आराम से टैकल करना है। यहाँ पे जो पिक्चर नंबर 7 हमारे पास दिखाई गई है, अ यंग मैन लुकिंग इनटू अ स्पेस नथिंग। यहाँ पे ये बंदा है इधर स्पेस में किसी चीज़ को देख रहा है, हमें नहीं पता किस चीज़ को देख रहा है। एन एल्डर ओल्ड मैन इज़ लुकिंग एट हिम। ये जो यंग लड़का है, ये यंग लड़का पता नहीं स्पेस में आगे किसको घूर रहा है, और ये जो दूसरा बंदा है ये इसकी तरफ देख रहा है। तो फिर वही आ जाती है यार, पेरेंट और सन वाले सीन आ जाता है। ऑब्जर्वेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। दिस कार्ड डिस्कसेस अबाउट पर्सन एटीट्यूड एंड फीलिंग टुवर्ड अथॉरिटी फिगर्स। तो डेफिनेटली ये जो बंदा है ये अथॉरिटी सीनियर है, इसके पास कोई अथॉरिटी है। बेशक ये आपस में बॉस और एम्प्लॉय हैं, बॉस और मैनेजर हैं, या जो मर्ज़ी है आप इनको कुछ भी बना सकते हैं कि ये एक बहुत डेडिकेटेड लड़का था, या बॉस का आप बना सकते हैं कि वो बहुत अच्छा था और उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे या मैनेजर थे उनको मोटिवेट करता था, और जो मर्ज़ी। अब थोड़ी बहुत हिंट्स में दे रहा हूँ, लेकिन फिर वही बात आती है
स्टोरी मैंने आपको नहीं बतानी। यहाँ पे अभी एक और आती है, ये भी ये सारी अगर आप इन स्टोरीज़ को देखें तो ये आपकी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही होती हैं। उसके बाद अ यंग गर्ल इज सिटिंग ऑन अ काउच विद अ डॉल इन हर हैंड्स एंड ओल्डर वुमेन इज सिटिंग बिहाइंड हर इज रीडिंग हर फ्रॉम अ बुक। मतलब कि ये एक लड़की है, इसके हाथ में गुड़िया पकड़ी हुई है। ये आपने बैकग्राउंड देखना है, ये सोफ़ों पे बैठी हुई हैं और ये लड़की ने गुड़िया पकड़ी है, उदास होकर इधर कहीं देख रही है। उसके बाद ये जो औरत है, बूढ़ी औरत है, जो भी है जवान औरत है, ये इसको कुछ पढ़ पढ़ के सुना रही है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं तो आपको तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द इंटेंशन ऑफ दिस कॉर्ड इज़ टू ब्रिंग आउट मदर चाइल्ड इंट्रैक्शन। यहाँ पे माँ बेटी का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको ये जाहिर करने की कोशिश करें। द पिक्चर इज़ आल्सो परसीव्ड अबाउट बोथ फिगर रिजेक्टिंग ईच अदर सिंस बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वही है यार, ये एक दूसरे से उधर देख रहे हैं, बजाय आप इनको बता दें कि बहुत अच्छी लड़की थी, अपने माँ बाप की खिदमत करती थी। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपने इसको थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच देनी है, लेकिन नेगेटिविटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी इन पोर्ट्रेट दैट मदर टेलिंग अ फेरी टेल स्टोरी टू हर चाइल्ड। वही हो सकता है यार, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फेरी टेल्स की स्टोरी सुनते हैं और ये वो। तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि ये बच्ची थी, ये इनको पड़ोसियों के घर भी जिस तरह कई बच्चों को छोड़ के चले जाते थे, और अब ये बहुत अच्छी औरत थी और डिस्पाइट ऑफ शी वॉज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल इसलिए क्वालिटी शो करेंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है। उसने किसी की बच्ची को अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखा और उसकी ख्याल भी रख रही है। यहाँ पे क्वालिटी में भी आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल लेडी। यहाँ पे आप काइंड लिखेंगे तो फिर उस जो स्टोरी है उसमें वो कहीं ना कहीं काइंडनेस शो होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप काइंडनेस लिख दें और पूरी स्टोरी में कहीं तो वो काइंड हो ही ना। तो इसलिए आपने ये गलत अप्रोच नहीं यहाँ पे डालनी। तो इसकी भी आप कोई सी भी स्टोरी लिख सकते हैं। अभी थोड़ी बहुत हिंट दी है तो आपकी जहन में आ गई होगी। उसके बाद पिक्चर 8BM। द फोरग्राउंड शोज द यंग बॉय लुकिंग आउट ऑफ द पिक्चर। द बैकग्राउंड, फोरग्राउंड मतलब ये आगे वाली हिस्सा। द बैकग्राउंड शो टू मैन परफॉर्मिंग ऑपरेशन टू अ पेशेंट। यहाँ पे फिर बैकग्राउंड आपने देखना है कि ये दो बंदे हैं, ये किसी बंदे का ऑपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप दूसरी चीज़ जो देख सकते हैं, यहाँ पे एक राइफ़ल पड़ी हुई है, गन टाइप पड़ी हुई है। बेशक आप इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो इग्नोर कर दें। द पिक्चर कैन बी पोर्ट्रेड एज अ यंग मैन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देयर एटीट्यूड ऑफ करेक्टर इन अ स्टोरी टुवर्ड ओल्डर मैन परफॉर्मिंग अ सर्जरी। इसको आप ये भी बना सकते हैं यार, कुछ भी इनके आपस में कुछ झगड़ा वगैरह हो गया और उसकी वजह से ये इंजर्ड हो गया और ये बच्चा था रिस्पॉन्सिबल था और ये इनको इधर हॉस्पिटल वगैरह लेके आया, और अब कोई इस तरह की आप अप्रोच डाल सकते हैं इधर। ये इतनी नेगेटिव स्टोरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हर कोई बना सकेगा। और आप अपनी स्टोरीज़ बना के पिक्चर नंबर यहाँ पे मेंशन करें नीचे, सबसे पहले पिक्चर नंबर 8BM या पिक्चर नंबर 8 तक ये आप लिखें, और उसके आगे अपनी स्टोरी बना के नीचे कमेंट्स करें और मैं आपको बताऊँगा कि आपकी स्टोरी कैसी है। तो यहाँ पे हम पिक्चर नंबर 8GF, यहाँ पे जिस तरह ये पिक्चर नंबर 8BM है तो आपने फिर अपनी पूरी पिक्चर नंबर 8BM लिखनी है और यहाँ पे उसकी स्टोरी नीचे बना के कमेंट्स में करनी है, ताकि मैं आपकी स्टोरी पढ़ के आपको बता सकूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे एक और सीन है पिक्चर नंबर 8GF में, अ वुमेन सिटिंग ऑन अ चेयर विद हर चेन रेजिस्टेंट with her chin नहीं है, chin resting in her hand, she is peering into space। यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, ये अब लड़की है यार, इसको लड़का नहीं बना देना है आपने, ज़बरदस्ती हर चीज़ को लड़का बना देते हैं अब। तो यहाँ पे देखें इसकी इस हाथ से इस तरह चिन अपने हाथ पे रख के बैठी हुई कोई सोच रही है। तो यहाँ पे दिस स्टोरी इज़ पिक्चर हार्डर टू जनरलाइज अबाउट। इसका यार पता नहीं लगाया जा सकता है स्टोरी में क्या सीन है। एंड यूजली प्रोड्यूस स्टोरी ऑफ कंटेम्पलेटिव नेचर। तो यहाँ पे ये कोई भी मतलब सोच रही है जिस तरह ज़िंदगी में उसने कितनी कितनी स्ट्रगल्स की और उसके बाद कुछ अचीव कर लिया, या कुछ भी आप बना सकते हैं कि किसी वजह से परेशान थी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे या जो भी। अब ये भी कोई कॉलेज की लड़की नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटी टाइप की टीचर है या कुछ इस टाइप की। आपने एज और साइज़ देख के इसको फिट करना है स्टोरी में, बजाय इसको आप नर्सरी या सेकंड वो 9-10 की कोई स्टूडेंट बना दे। उसके बाद हम पिक्चर नंबर 9 पे आते हैं, 9BM पे। 4 मैन लाइंग इन अ फील्ड अगेंस्ट वन अनदर। यहाँ पे देखें एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, तीसरा बंदा ये है और चौथा बंदा ये है। तो आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया बैकग्राउंड देखने हैं। बैकग्राउंड ये घास पड़ा हुआ है, किसी फील्ड में ही लेटे हुए हैं, और उसके बाद दोबारा बंदे काउंट करने हैं कितने करेक्टर्स हैं। उसके बाद मेन करेक्टर अपना आइडेंटिफाई करना है।
जो भी मेन करेक्टर है ये लीडर लग रहा है बजाय इसके ये सोल्जर्स हैं। तो उसके बाद ये ऐसे लग रहा है कि ये सारे सोए हुए हैं और ये अभी तक भी मुतमईन होकर सोया नहीं है। तो अभी मैं इसके बारे में पहले एक पिक्चर की आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। The stories about the picture usually give out the attitude of the subject toward the members of same sex. उसके बाद also the social prejudice can be identified particularly when the subject describe the man in the picture as homeless or workless. तो यहाँ पे आपने इनको ये नहीं बना देना यार सुस्त होके लेटे हुए हैं, तो आपने इनको ये बना सकते हैं कि कोई भी सोल्जर्स हैं और किसी फील्ड में थे, जंग में पूरी रात दुश्मन का मुकाबला करते रहे। अब जो इनका ये कैप्टन था डिस्पाइट ऑफ डेफिनेटली इज़ अ लीडर, और ऐसा लीडर ही वाज काइंड एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल। और इसने अभी अपनी सारी टीम को कहा कि आप लोग आराम कर ले क्योंकि अभी फायर नहीं हो रहा था। तो फिर भी ये अभी भी सही तरह सोया नहीं हुआ है, ये घोड़े बेचकर नहीं सोया हुआ बजाय, और ये रिस्पॉन्सिबल है इसलिए इसने अपने इन जो भी सोल्जर्स हैं उनके लिए सेक्रीफाइस किया। तो आप अपनी स्टोरी नीचे बना के मेंशन कीजिएगा, मैं अभी इसकी प्रोमिनेंट आपको स्टोरी नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ पे अ वोमेन स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री लुकिंग एट अनदर वोमेन। यहाँ पे एक लड़की है, ये देखें इधर दूसरी औरत को इधर दरख्त के पीछे से देख रही है, इसके हाथ में कुछ एक बुक पकड़ी है, एक टॉवल टाइप पकड़ा है। यहाँ पे हु सीम्स टू बी रनिंग ऑन बीच, ये लड़की जो है ये बीच पे भाग रही है और ये इसको पीछे से देख रही है, पता नहीं क्या करना चाह रही है। जेलसी भी यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये जेलस हो रही है या कोई साजिश करना चाह रही है। नेगेटिव अप्रोच आ रही है ना आपके जहन में, मेरे में भी आ रही है। तो दिस कार्ड वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग आउट द फीमेल पीर रिलेशनशिप्स तो एंड एलेब्रेशन ऑन द इशूज सच एज सिबलिंग रिवेलरी। तो वही है, अब बच्चे जो बहन भाइयों की आपस में या बहनों की आपस में जेलसी होती है, लड़ाई होती है, या दोस्तों की आपस में, लड़कियों की आपस में लड़ाई होती है, जेलसी होती है, उसको शो करने के लिए कि जिसके अंदर ये खामियां हैं वो तो पकड़ी जाएंगी, वो अपनी स्टोरी में इसी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड ज़ाहिर करेगी। तो ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इस स्टोरी को प्रिपेयर कर ले। और इट कैन यहाँ पे वही है कि ये जो पीछे लड़की बैठी है ये कुछ करने के चक्कर में इससे जेलस हो रही है या पता नहीं क्या। तो आप इसका कुछ भी बना सकते हैं कि इधर कोई शूट हो रहा था या जो मर्ज़ी हो रहा था, कोई पॉजिटिव अप्रोच दे के। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती कि इस पर क्या बनाएं तो फिर मैं आपको नीचे हिंट दे दूंगा। आप इस पर ये भी बना सकते हैं कि इस तरह जा रही थी और इसकी दोस्त थी, इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थी, बजाय इसको आप नेगेटिव साइड पे लेके जाने की कि इसने इससे जेलस हुई और ये किया वो किया। तो चले नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं, हमारा पहले ही काफ़ी टाइम लग चुका है। पिक्चर नंबर 10 पे है, अ पर्सन इज रेस्ट हिज आर ऑन शोल्डर ऑफ अनदर शोल्डर। जेंडर, यहाँ पे जेंडर नहीं आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या पता ये लड़की है ये तो लड़का ही नज़र आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे कंधे पे हैं। तो ये पिक्चर की जो ऑब्जर्वेशन है आपको बताता चलूँ कि दिस पिक्चर गिव आउट इंफॉर्मेशन ऑफ मैन वुमेन और मैन मैन रिलेशनशिप और फादर सन रिलेशनशिप रिगार्डिंग क्लोजनेस एंड इंटीमेसी। तो ये जो वर्ड इंग्लिश के मुश्किल नज़र आ रहे हैं आपने गूगल कर लेने हैं, मैं आपको अभी गूगल नहीं करके बता रहा। द मैनर ऑफ कंफर्ट और डिसकम्फर्ट डिस्प्लेड बाय अ पर्सन इंडिकेट हिज एटीट्यूड टुवर्ड सब्जेक्ट मैनर। ये आप बता सकते हैं कि ये इसकी बेटी थी या जो भी थी, इसने बहुत इसके लिए मेहनत की और ये किया वो किया, जब आज ये कुछ बन गई है और कहीं से वापस आई है तो ये इसका आप कुछ भी इस तरह का आइडिया इसमें लिख सकते हैं।